हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं गुरुवंता परिवार की ओर से, और हमारे जो सब्सक्राइबर हुए हैं उनकी ओर से भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलो बेटा, क्वेश्चन में पहला देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का। दो अंकों की संख्या या तो अंकों के योग को 8 से गुणा कर और फिर उसमें से 5 घटाकर प्राप्त होती है, या अंकों के अंतर को 16 से गुणा कर के फिर उसमें 3 जोड़ने पर प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात करो बेटा। तो बेटा हमें नहीं पता संख्या क्या है, हम तो ज्ञात करेंगे उससे को। माना दहाई का अंक बराबर एक्स। बेटा एक्स हमने दहाई का अंक मान लिया, इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर बाई। बेटा बेटा संख्या कितनी हो जाएगी? देखो दहाई पे कब पहुंचते हैं? जब 9 के बाद 10 आ जाता है, ये भी पहुंचते हैं हम दहाई पे। तो कितना हो जाएगा? 10y(x) प्लस वाई। क्लियर? प्रश्नानुसार बेटा, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या बोला बेटा कि दो अंकों की संख्या या तो अंकों के योग को 8 से गुणा कर दे। योग का मतलब है अंकों के योग को, अंकों के योग को कितने से गुणा करना बेटा? 8 से गुणा कर फिर उसमें 5 घटा दे। गुणा करने के बाद में बेटा कितना घटाना? 5 घटाना है, तब जाके ये संख्या होती है। तो अंक कितने हैं? एक्स और वाई। तो बेटा एक्स प्लस वाई योग हो गया, गुणा कितने से करनी है? इसमें 8 से। घटाना कितना? 5 बराबर संख्या कितनी है बेटा? 10x प्लस वाई। क्लियर है? यहाँ से समीकरण बनाएंगे बेटा। बेटा 8 में x गुणा करिए 8x प्लस 8 में y करिए 8y माइनस 5 जो कितने चिपकाएंगे बराबर 10x प्लस वाई। ठीक है बेटा, चार चार एक तरफ और चार चार एक तरफ। बेटा 8x 10x का इधर किया, किसका हो गया? माइनस का 10x, 8y प्लस का है, y को उधर किया माइनस का हो गया बेटा, और 5 को पक्षांतर किया तो प्लस का हो गया। 8x में 10x गया, माइनस का 2x बचा क्योंकि माइनस की ज्यादा है, प्लस 8y में से 1y कम किया तो ये 7y बचा बेटा, बराबर 5। समीकरण नंबर फर्स्ट है बेटा। सेकंड शर्त क्या बोल रही है? या तो अंकों के अंतर को 16 से गुणा कर दें। अंकों के अंतर को बेटा किससे गुणा करवा रहा है? अंकों के अंतर को 16 से गुणा कर दें। गुणा कर दिया हमने 16 से, गुणा करके फिर उसमें 3 जोड़ दें। इसमें कितना जुड़वा रहा है बेटा? 3 जुड़वा रहा है, बराबर संख्या हो जाती है। कितनी संख्या है? संख्या ही लिख लो। चलो अंकों का अंतर क्या होगा बेटा? x माइनस वाई। कितने से गुणा होनी है? 16 से। जुड़वा कितने रहा था? 3, बराबर संख्या कितनी है? 10x प्लस वाई। यहाँ से समीकरण बनाएंगे बेटा। 16 में x गुणा करिए 16x, मैं 16 में y करिए 16y प्लस 3 बराबर 10x प्लस वाई। ठीक है बेटा, चार चार एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, तो 16x 10x इधर करेंगे, माइनस का हो गया 10x, माइनस का 16x है ही, 16y सॉरी, वाई को इधर किया माइनस का हो गया वाई, बराबर 3 का पक्षांतर किया माइनस का हो गया 3। ठीक है, थोड़ा इधर लिखते हैं हम। देखो 16x में से 10x गया तो कितना बचा? 6x। 16y और 1 माइनस का 17y बराबर माइनस के 3 बेटा। समीकरण नंबर सेकंड बेटा। समीकरण फर्स्ट ये है, माइनस का 2x प्लस 7y बराबर 5। या तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में पक्ष देखो कौन से बराबर। 2x यहाँ 6x नहीं है बराबर, यहाँ 17y है, यहाँ 7y नहीं है। तो बेटा x को बराबर कर लें। x को बराबर करने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? इसमें यहाँ 6 तो 2 3 6 क्योंकि यहाँ है, तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, तो बेटा 3 दूनी 6x माइनस का 3 7 21 वाई, 3 5 15। ठीक है बेटा, 6x प्लस का
माइनस का 17y बराबर माइनस के 3। ठीक है, जोड़ने पर, किस पर? जोड़ने पर। काटा पीटी समझ गई, प्लस माइनस है। 17y में से प्लस का 21y में से 17y गया तो कितना बचा? 7 और 4 11, 4y बराबर बेटा 15 में से 3 गया तो 12, y बराबर 12/4, 7 या 12, तो y बराबर कितना आ गया बेटा? 3। क्लियर है बेटा? y का मान किसी भी समीकरण में लगा दो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट बेटा क्या है? माइनस का 2x प्लस का 7y बराबर -5, माइनस का 2x प्लस का 7y बराबर 5 बेटा, माइनस का 2x प्लस 7 गुणा y का मान कितना? 3 बराबर 5, 7 या 21 होता है बराबर 5 बेटा। 21 का पक्षांतर कर दो बेटा, कितना होगा? 2x बराबर माइनस का होगा 21 प्लस का होगा 5 बेटा, माइनस का 2x बराबर 21 में 5 किया कितना बचेगा? 16, यार में 5 के 6, माइनस का 16, माइनस से माइनस खत्म, एक्स बराबर बेटा 16/2/16, एक्स का मान आ गया बेटा 8। हमें निकालनी है बेटा संख्या, तो संख्या कितनी है हमारी? 10x प्लस वाई बेटा, तो 10 गुणा एक्स का मान हमारा कितना है? 8, वाई का मान हमारा है 3, तो 10×8 = 80, 8 तो याद होगा ना, प्लस 3 बराबर 83 आई, 80 और 3 83। ठीक है, छाप ले। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 2 वर्ष पहले सलीम की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तथा 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पुत्री की आयु के 2 गुने से, पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है। दोनों की होगी उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटा मान लो, सॉल्यूशन करेंगे। माना सलीम की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। ठीक है बेटा, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। क्लियर है ना? सलीम की मान ली बेटा x वर्ष और पुत्री की मान ली y वर्ष है बेटा। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे, देखो ध्यान से। 2 वर्ष पहले की बात चलिए, तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले की बात चलिए, तो पहले तो दोनों को बराबर रखते हैं, x बराबर y। ठीक है, अब पहले की बात चलिए, यानी वर्तमान से 2 साल पहले की बात चलिए, तो दोनों में 2 माइनस कर दो। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है तुम्हारे लिए। अब किसकी आयु की कितनी गुनी हो रही है? अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो रही है, तो पुत्री कहाँ ये रही बेटा, तो इसकी आयु की 3 गुनी करो, तो गुनी का मतलब गुणा। ठीक है, तो x - 2 बराबर 3 में y गुणा करी, 3y - 3 गुनी 6, इसको इधर करो, x - 3y बराबर -6 प्लस का 2, पक्षांतर किया 2 को, प्लस का होगा बेटा, तो x - 3y बराबर -4, समीकरण नंबर फर्स्ट है बेटा। ठीक है, सेकंड शर्त क्या बोला है कि तथा 6 वर्ष बाद उनकी आयु अपनी पुत्री की आयु 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो यहां लिखेंगे 6 वर्ष बाद। सेम प्रोसीजर, x बराबर y के लिखो, 6 वर्ष बाद की बात चलिए, यानी अब से आगे की बात चलिए, +6 यहाँ, तो +6 यहाँ, क्योंकि जब पिताजी 6 वर्ष बढ़ गए तो बेटी भी बढ़ी। बेटी की उम्र की कितनी गुनी हो रही है बेटा? 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है, इसका 2 गुने से 4 वर्ष अधिक। क्लियर? तो बेटा x + 6, अब दोनों y गुणा 2y + 6 दूनी 12 + 4। क्लियर है? 4 4 एक तरफ, 4 4 एक तरफ, x माइनस का हो गया 2y बराबर 12 और 4 16, 6 का पक्षांतर करेंगे -6, कितना हो गया बेटा? x - 2y
बराबर 10। समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, समीकरण एक बार 2 से बेटा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस 3y बराबर माइनस 4। सेकंड क्या है, एक्स माइनस 2y बराबर 10। घटाने पर कर दो, चलो घटाने पर, या माइनस चुकाएं या प्लस चुकाएं या माइनस, काटापटी यहाँ बची, इसमें से इसको हटाया, ज्यादा किसका, माइनस का। तो माइनस का 3 में से 2y गया, 1x बचा, सॉरी 1y, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 10 और 4 14, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना आ गया 14। y का मान किसी भी समीकरण में लगा दो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या बेटा, एक्स माइनस 3y बराबर माइनस 4। बेटा एक्स माइनस 3 गुणा वाई का मान 14 बराबर माइनस 4। 14 थी बेटा 42, एक्स माइनस 42 बराबर माइनस 4। बेटा 42 का पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 42 माइनस 4। बेटा कितना बचा, एक्स बराबर 38, 42 में 4 या 38 वर्ष। तो बेटा ये 38 वर्ष किसकी उम्र आ गई, सलीम की। सलीम की उम्र बराबर 38 वर्ष है बेटा। और बेटा सलीम की जो पुत्री है उनकी उम्र है, पुत्री की उम्र बराबर कितनी वर्ष आई, 14 वर्ष। ठीक है, छापो। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, विद्युत धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, कोई चीज अगर अनुकूल जा रही है तो प्लस होगी और प्रतिकूल जा रही है तो माइनस होती है। अनुकूल का मतलब है कि जिस धारा में पानी बह रहा है वो उसी धारा में जा रही है तो वहां प्लस होगा, और विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसमें माइनस होगा बेटा। ठीक है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तथा और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। तो बेटा सॉल्यूशन करेंगे, यहां लिखेंगे बेटा तैरने, माना तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और बेटा तैरने की चाल और धारा की चाल, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा बेटा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, ये होता ना। तो अब हम प्रतिकूल की स्थिति में निकालेंगे, किसकी में, प्रतिकूल की में, सॉरी अनुकूल की स्थिति में निकालेंगे, प्रश्नानुसार। अनुकूल की स्थिति में निकालो पहले। अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है बेटा, तो उसी दिशा में जा रही है अनुकूल की स्थिति में। अनुकूल की स्थिति तो x प्लस वाई बराबर, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, तो 20 बट्टे 2, 2 ढाई, तो x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण फर्स्ट क्लियर है आधा। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है बेटा। तो अब प्रतिकूल की स्थिति में, प्रतिकूल की स्थिति में बेटा, प्रतिकूल का मतलब है कि विपरीत दिशा में जा रही है वो, समझ में आया। विपरीत दिशा का मतलब है कि x माइनस वाई बराबर कितने किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। कितने घंटे में जा रही, 2 घंटे में, 2 दूनी 4 बेटा, x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर दूसरा क्लियर है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट क्या बेटा, x प्लस वाई बराबर 10 है। सेकंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है बेटा।
जोड़ने पर कर दो बेटा इसको, क्योंकि एक से दिख रहा है हमें। जोड़ने पर प्लस माइनस काटेबिलिटी यहाँ चाहिए, 1 और 1 2x बराबर 10 और 2 12 बेटा। x बराबर बेटा 12 और 2 कहाँ जाता है बट्टे में, 2 छक्के, x बराबर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 6 किलोमीटर। इससे रिजल्ट है 4। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है बेटा x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 बेटा। तो x का मान है 6 प्लस वाई बराबर 10 बेटा। 6 का पक्षांतर करेंगे तो वाई बराबर 10 माइनस 6 बेटा। वाई बराबर कितना आ गया 4। क्लियर है, तो ये आ गया हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा किसकी चाल लगानी, तैरने की चाल और धारा की चाल। तो तैरने की चाल बराबर, तैरने की चाल बराबर, तैरने की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी आई बेटा, धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है, नोट करो बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। एक दुकानदार ने एक साड़ी 8% लाभ पर और एक 10% बट्टे पर बेचता है। एक को तो 8% लाभ पर बेच रहा है और एक को 10% बट्टे पर बेचता है, जिससे उसे 1008 रुपये धनराशि प्राप्त होती है, यानी वहां को 1008 रुपया मिल जाता है। यदि उसने साड़ी को 10% लाभ पर और स्वेटर को 8% बट्टे पर बेचा होता तो उसे 1028 रुपये की धनराशि प्राप्त होती। साड़ी का क्रय मूल्य और स्वेटर का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए बेटा। तो देखो सॉल्यूशन, साड़ी का क्रय मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है, और स्वेटर का सूची मूल्य, सूची मूल्य y रुपए बेटा। प्रश्नानुसार अनुसार, ठीक है, 8% लाभ पर और 10% बट्टे पर बेचता है। तो 8% लाभ है रोज, यानी कि 100 रुपए, तो कितने है वो 108। ठीक है, 8% लाभ और 10% बट्टे पर बेचने के बाद में उसे 1008 रुपये प्राप्त है। ठीक है, 8% लाभ का मतलब है कि हमने कोई सामान 100 रुपये का खरीदो और हमने 108 रुपये में बेच दो, तो वहां पे हमें मिला 8% लाभ। तो हम 100 ही मान के चलेंगे हमें, तो कितना हो 100 एक्स, सॉरी 108 एक्स, और परसेंट है यहाँ, परसेंट हटा भी हम बट्टे 100 लगाते हैं प्लस। इसी प्रकार से ये 10% बट्टा पे, तो 100 में तो 10 गए तो कितना है बट्टे का मतलब है छूट दी जा रही है हमें। कोई सामान है, हमने बोल दी कि जी यहाँ पे 10% की छूट है तुम्हें, हमारा सामान है 100 रुपया को, तो 10% छूट दे देंगे तो कितने को बचा वो 90 रुपए का। तो 90x 90y बट्टे में 100 बराबर 1008 रुपये। ठीक है बेटा, बेटा 100 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 1008 x प्लस 90y बराबर 100 एलसीएम आ गया ना, बराबर 1008 बट्टे 1 रख के कैंची गुणा, तो कितना हो बेटे 108x प्लस 90y बराबर 1008 के पीछे 2 जीरो, समीकरण में फर्स्ट। क्लियर है ना। अब उसने क्या बोला है कि धनराशि प्राप्त हुई यदि उसने साड़ी को 10% लाभ पर और स्वेटर को 8% बट्टे पर बेचा होता तो। अच्छा, अब उसने क्या किया उल्टा कर दिया, यानी कि साड़ी पे 10% को लाभ ले रहा है। ठीक है, पहले कितने को ले 8 को, अब ले लो सेकंड शर्त में 10% लाभ, 10% लाभ
साड़ी पे ले रहा है और स्वेटर को 8% बट्टे पर बेचता है। तो बट्टा कितना दे रहा है बेटा? स्वेटर पे 8% और 8% बट्टे पर। पहले 10% बट्टा दे रहा था, अब 10% लाभ है वो तो 100 रुपए की चीज है, तो कितनी में जाए बेटा? 110x बट्टे 100, जो कि परसेंट हटा रहे हैं हम, प्लस कितना होगा? 100 में से 8 गए तो 92, y बट्टे 100 बराबर कितने में बेच रहा है? 1028 में। ठीक है बेटा, तो चलो यहां से करते हैं, क्या पता यहाँ नहीं है, तो 100 यहाँ से आ गया 100 तो 1010x प्लस बेटा 92 भाई यहाँ बराबर 1028 बट्टे कैंची की गुणा कर दो बेटा, तो 1110x प्लस 92 भाई बराबर बेटा 1000x है कि उसमें गुणा करेंगे 2000 समीकरण नंबर 2। मैंने आपको बताया या तो x x पक्ष बराबर होनी चाहिए या y y बराबर होना चाहिए। तो बताओ क्या बराबर करें? x x बराबर करने के लिए हमें कितने से गुणा करेंगे? या 110 है या 108 है, तो करके देखो गुणा। वैसे तो कॉमन ले लेते तो सब सुविधा रहती, चलो कोई नहीं, आप गुणा ही करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में तो कर दो 1010 से गुणा। ठीक है, 11 में 66 660, 108 में 5 गुणा करना, 5 40 नहीं करना, 540 और 11 में 66, चलो इससे नहीं हुआ। सेकंड साइड देखो, यहां से बाद में समीकरण फर्स्ट में 110 से वह सेकंड में कितना है? 108 से गुणा करने पर बेटा 110 की गुणा 108 में करेंगे। देखो 110 में 108 की गुणा की कितना होगा? 0 8 1 8 8 1 0 0 0 0 1 1 1 1 कितना होगा बेटा? 0 8 8 11000 कितना आ गया? ये 11880। ठीक है, एक्स यहाँ लग रहा है, यहाँ लगाएंगे 110 गुणा बेटा 90 में करो, 110 गुणा 90 क्योंकि 90 भाई है ना, तो 110 गुणा करना 0 0 0 9 के 9 9 के 9 कितना होगा बेटा? 0 0 9 9। ठीक है, प्लस 9 9 0 0 y। ठीक है, 1008 की गुणा फिर किस में करनी है? 110 में करनी है, तो ये आएगा 108800। ठीक है, अब बेटा 108 की गुणा किस में करनी है? अब हमें 110 में, पहला देखो 110 में 108 की गुणा 8 0 0 8 1 8 8 1 8 गुणा 0 गुणा किसी में भी करते हैं 0 हो जाता है। 1 0 0 1 1 1 1 1 1 कितना हो गया बेटा? 0 8 8 1। ठीक है, तो कितना आएगा? 11880x 92 करो ना 108 में, फिर 108 में 92 की 8 दूनी 16 2 1 2 9 72 9 1 9 जोड़ दो बेटा 6 3 7 2 9 और 9 कितना हो गया बेटा? 9936y। ठीक है, इसके बाद बेटा कितना है? 102800 में कितने गुणा करनी है? 108 की 800 800 8 64 का 4 आंसर का 6 8 दूनी 16 ये गुणा आएगी इसकी, डायरेक्ट बता रहा हूँ 1102400। ठीक है, 1102400 इसको करेंगे बेटा घटाने पर। किस पर? घटाने पर। ठीक है, इसको मिटाएंगे, यहाँ किसका प्लस का, ये माइनस का, यहाँ प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस। बेटा काटा पीटी यहाँ बची, क्योंकि सेम है, प्लस माइनस खत्म हो गया। इसमें से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा? देखो 9900 में से
ज्यादा बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, ये है। तो 9936 को माइनस कर देंगे तो 36 बचा। ज्यादा किसका, माइनस का, तो माइनस का 36y बराबर बेटा। अब देखो यहाँ पर भी कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है माइनस का, तो माइनस वाले में से 2400 से प्लस वाले को घटा दो, 108800, 20, 4 में 0 गया 4, यहाँ से दाई लिया 12, 12 में से 8 गया 4, बेटा कितना बचा हम या 9, इतने बचेगा माइनस का 144000, 20 सॉरी, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखो माइनस से माइनस खत्म हो गया, y का मान निकालना है बेटा, y बराबर 14400, 36 का भाग बेटा इसमें देंगे, तो देखो 36 भागित 14400, 36 दूनी 72, 36 चौके देखो या तिया, 6 चौके 24 का 4 आंसर 2, जो बार 13 14, 36 चौके 144, 2 0 ये चुपक रही है तो यहाँ चुपका देंगे बस, 400 बार गया बेटा। ये आ गया y का मान 400। y का मान किसका आया 400, स्वेटर का सूची मूल्य आ गया 400 रुपए। हमें निकालना है साड़ी का क्रय मूल्य, तो क्यों y का मान समीकरण 1 में लगा दो बेटा, ठीक है। तो मैं यहां से रफ कर रहा हूं, यहीं से कर देंगे, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है बेटा, 1008x प्लस 90y बराबर बेटा 100800, ठीक है बेटा। 400 किसका माना है, y का, तो y कहाँ ये रहा हमारा, 1008x प्लस 90 गुणा 400 बराबर 100800, दो बेटा 108x प्लस 9 चौक 36 होता है, 1 2 3 0 बचे, पीछे चुपका दो बस, बराबर 100800, बेटा 36 का पक्षांतर कर दो, 108x बराबर 100800 माइनस 36,000, बस इसमें से बेटा इसको माइनस कर देंगे, 800 माइनस 36,000 माइनस करो, 0 0 8 में 0 गया 8, यहाँ से दाएंगे 10, 10 में 6 गया 4, बेटा 9 में से 3 गया 6, ठीक है। तो 1008x बराबर 64,800, 1008 का भाग देंगे, तो बेटा 1008 का भाग दो 648 में 00, 1008 में 6 की गुणा करके देखो, 6 क्योंकि 48 आ रहा ना यहाँ, इसलिए 6 48, 6 का 6, तो सेम है 6, तो 648 होते हैं, 2 0 ये चुप रही है, यहाँ चुपका दो बस, कितनी बार गया ये 600 बार, x बराबर 4800 बट्टे 1008, कितनी बार गया था ये 600 बार, x बराबर आ गया 600, क्लियर है। तो किसका मान माना है हमने, ये माना था साड़ी का क्रय मूल्य और सूची मूल्य, तो x और y हमने क्या माने थे, साड़ी का क्रय मूल्य ये आ गया, स्वेटर का सूची मूल्य ये आ गया, ठीक है, वो लिख रहे होंगे उसमें देख लेना, ठीक है, x क्या माना और y हमने क्या माना, ठीक है, करो नोट इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, सुभाष ने कोई धनराशि 2 योजनाओं ए और बी में निवेश की, यानी ए और बी 2 जगह लगाइए, निवेश की, जो क्रम से 8% और 9% वार्षिक ब्याज देती है, 8% देती है और 9%, उसे कुल ब्याज के रूप में 1860 प्राप्त हुए, परंतु यदि उसने इन योजनाओं में निवेश राशियों को परस्पर बदल दिया, यानी जहां पर 8% दे रहा था अब 9% कर दिया, जहां 9% था वहां 8% कर दिया, ठीक है बेटा, निवेश
होती है तो उसे वार्षिक ब्याज में ₹20 अधिक प्राप्त होते हैं। उसने प्रत्येक योजना में कितनी राशि निवेश की, हमें ये बताना है। तो बेटा सॉल्यूशन करेंगे। ये योजना में राशि निवेश की बराबर है X रुपए। बेटा बी योजना में राशि निवेश की बराबर Y रुपए। ये प्रश्नानुसार। अच्छा, इसमें जो है राशि की बात आ गई, धनराशि, यानी परसेंट से दे रहा है। तो एक साल मान लेंगे, टाइम मान लो 1 साल। तो हमें पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, मूलधन है हमारे पास X प्रश्नानुसार, मूलधन है हमारा X गुणा दर हमारे पास कितनी है 8%, तो 8 समय 1 वर्ष मान लो बट्टे 100 प्लस। इसी प्रकार से दूसरा है मूलधन Y है प्लस दर कितनी है हमारे पास 9% गुणा 1 बट्टे 100। कितने रुपए दे रहा है बेटा 1860 रुपए। ठीक है, तो कितना हो गया बेटे 8x बट्टे 100 प्लस 9y बट्टे 100 बराबर 1860, समीकरण पहला मान लो। इसी प्रकार से बेटा सेकंड शर्त मान लो। उसने बोला है कि परंतु यदि उसने इन योजनाओं निवेशित राशियों को परस्पर बदल लिया जाता है तो उसे वार्षिक ब्याज में ₹20 अधिक प्राप्त होते हैं। यानी वार्षिक ब्याज में कितने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं 20 रुपए। उसने राशियों को बदल लिया, यानी कि पहले था ये और परसेंट कितना आ गया यहाँ 9, क्योंकि बदल दिया ना, पहले 8 था 9 कर दिया, ये 9 वाला यहाँ कर दिया और 8 वाला यहाँ पहुंचा दिया बट्टे 100 प्लस Y गुणा 8 गुणा 1 बट्टे 100 बराबर। इस राशि में कितने रुपए अधिक हो गए 1860, तो पहले से थे 20 रुपए और अधिक हो गए। तो कितना हो गया बेटे 9x बट्टे 100 प्लस 8y बट्टे 100 बराबर 1880, समीकरण दूसरा। मैंने तुम्हें बताया तो समीकरण x बराबर हो या y, तो समीकरण 1 में 9 से गुणा करो और फर्स्ट सेकंड में 8 से करो। जल्दी थोड़ा, समीकरण फर्स्ट में 9 से व सेकंड में 8 से गुणा करने पर बेटा समीकरण फर्स्ट में गए 9 से, तो 9 72x बट्टे 100 प्लस 9 में 81y बट्टे 100 बराबर 9 की गुणा करनी है इसमें, तो 9 0 0 9 6 54 का 4 आंसर 5 और 9 72 73 74 75 76 77 का 7 आंसर का 7 9 1 9 और 7 16। क्लियर, इसमें करनी है हमें 8 से, तो 8 में 72 है 100 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 9 सॉरी 8 से करनी है, हाँ 8 से, तो 68 64y बट्टे 100 बराबर बेटा 8 की गुणा इसमें करेंगे तो 8 0 68 64 का 4 हासिल का 6 68 64 और 6 70 का 0 हासिल का 7 8 8 7 15। क्लियर है बेटा, घटाने पर, किस पर घटाने पर, यहाँ माइनस काटा पीटी यहाँ मुझे 81, ये है 81y बट्टे 100 माइनस 64y बट्टे 100 बराबर, इसमें से इसको हटाओ
16,740 में से 15,040 घटाएंगे बेटा, 007 1700 आ गया, 1700 बेटा 100 आ गया एलसीएम। तो 81 माइनस 64 बराबर 1700 बटे कैंची गुणा कितना हो जाएगा, 81 माइनस 64 बस 1700 गुणा इसमें करेंगे तो 2 जीरो और पीछे चिपका दो, इसमें से इसको हटा 81 में 64 घटाओ, देखो 81 में से 64, 11 में 4 का 7 और 17 बचा बेटा, 17 बराबर 1700, 17 ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख 70 लाख 1,70,000 और ये कहाँ जाएगा बेटा, y बराबर 70,040 बट्टे 17, 17 तो ये तो आ गया 10,000। ठीक है, इसका भाग इसमें दिया, ये आ गया 10,000। तो बेटा बाई का मान किसी भी समीकरण में लगा दो, इसमें लगा देना। ठीक है, तो यहां से रफ कर रहा हूं मैं, उतार लेना आप इसको। और ये तो हमने मिटा ही दिया है। समीकरण क्या है, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर बेटा, समीकरण फर्स्ट बेटा हमारा 8x बट्टे 100 था प्लस 9y बट्टे 100 बराबर 1860। क्लियर है ना। तो बेटा इससे देखो बेटा 8x बट्टे 100 प्लस 9 गुणा बाई का मान कितना बेटा 10,000 बट्टे 100 बराबर 1860, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 8x बट्टे 100 प्लस 100 में 9 की गुणा करेंगे 900 बराबर 1860, 900 को बेटा पक्षांतर करो, 8x बट्टे 100 बराबर 1860 माइनस 900 कितना बचा बेटा, 8x बट्टे 100 बराबर 1860 में से 900 घटाओ बेटा, 1860 में से 900 0 6 और 18 में से 9 का 960। ठीक है ना, तो 960 बट्टे कैंची गुणा कितना आ गया बेटा 8x बराबर, इसमें से गुणा करेंगे 2 जीरो यहाँ छुपा दो बेटा, x बराबर 96 000 बट्टे 8 8 के 8 2 16 12,000 आ गया, x बराबर 12,000। तो हमने क्या क्या निकाला, तो ए योजना में निवेश राशि निवेश की बराबर, ए योजना में राशि निवेश की बराबर कितनी निवेश की बेटा, एक्स का मान आया 12,000, तो 12,000 आ गई। बी योजना में राशि निवेश की बराबर कितना आया था बेटा, भाई का 10,000। ये तुम्हारे आंसर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।